नेपाल में जो हो रहा है इस वक्त काबू से बाहर है, लेकिन उसको काबू करने यानी कंट्रोल करने की कोशिश आर्मी कर रही है। नेपाल की आर्मी चीफ का नाम है अशोक राज। अशोक राज इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। कहा जा रहा है जेन जी के इस प्रोटेस्ट को वही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नेपाल के ये आर्मी चीफ इस वक्त इतने ताकतवर कैसे हैं? नेपाल पर फिलहाल सेना का कंट्रोल हो गया है। इस बीच खबर है युवाओं को मनाने के लिए आर्मी चीफ अशोक राज बातचीत करेंगे। नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगदेल ने जनता से संयम बरतने और संपत्तियों की रक्षा करने की भी अपील की। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अशोक राज नेपाल को इस संकट से निकाल पाएंगे? 1 फरवरी 1967 को रूपन्देही जिले में जन्मे अशोक राज सिगदेल 1986 में नेपाल सेना में शामिल हुए। अगले ही साल उन्हें कमीशन मिला। उन्होंने चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से स्ट्रैटेजिक स्टडीज में मास्टर डिग्री हासिल की। अब यहाँ पर चीन का जिक्र आ रहा है, तो क्या चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक राज? चलिए ये भी जानेंगे। आपको बता दें, अशोक राज त्रिभुवन विश्वविद्यालय से एमए कर चुके हैं। सिगदेल को यानी अशोक राज सिगदेल को नेपाल, चीन और भारत में उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत का डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स भी है। अपने लंबे करियर में वो इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के पद पर रहे और बटालियन से लेकर ब्रिगेड और डिवीजन तक का नेतृत्व किया। वो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत यूगोस्लाविया, ताजिकिस्तान और लाइबेरिया में भी तैनात रहे। 9 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाल का 45वां सेना प्रमुख नियुक्त किया। इसके बाद दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया। ये सम्मान नेपाल और भारत के ऐतिहासिक सैन्य संबंधों का प्रतीक है। अब ऐसे में जिक्र इस बात का भी है कि क्या अशोक राज सिगदेल की करीबी चीन से है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार किस देश यानी भारत या चीन में से वो किससे सबसे ज्यादा करीब हैं? एक बात फिलहाल साफ हो गई है कि जब तक नेपाल में निर्वाचित सरकार बागडोर अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक नेपाल की सत्ता सेना के हाथों में होगी। भारत, चीन सहित दुनिया के कई देशों के साथ नेपाल की विदेश नीति कैसी रहेगी, ये भी सेना तय करेगी। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल भारत और चीन में किससे सबसे ज्यादा करीब हैं? क्या सिगदेल नेपाल की कमान हाथ में ले चुके हैं? तो ऐसे में भारत नेपाल के संबंधों पर भी क्या इसका असर पड़ेगा? जनरल अशोक राज सिगदेल की शैक्षिक और सैन्य पृष्ठभूमि को देखकर ये समझना आसान है कि उनका रुख भारत और चीन दोनों के लिए संतुलित है। ये जानना जरूरी है कि नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच एक पुरानी और गहरी परंपरा है। दोनों देशों के सेना प्रमुखों को एक दूसरे के देश में मानद जनरल का पद दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत दिसंबर 2024 में भारत दौरे पर आए जनरल अशोक राज सिगदेल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जनरल सिगदेल ने भारत में प्रतिष्ठित आर्मी वॉर कॉलेज से रक्षा प्रबंधन का कोर्स भी किया, जो भारत के साथ उनकी नजदीकी को दिखाता है। वहीं जनरल सिगदेल ने चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से रणनीतिक अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की है। इससे ये साफ होता है कि वो चीन की सैन्य रणनीति और उसकी सोच को अच्छी तरह से समझते हैं। वो चीन में होने वाले प्रतिष्ठित बीजिंग शियांगशान फोरम जैसे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहे हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है। उनकी शिक्षा और अनुभव को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो भारत या चीन में किसी एक के ज्यादा करीब हैं या नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो एक पेशेवर सैन्य अधिकारी हैं जो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का महत्व समझते हैं। उनकी पृष्ठभूमि एक रणनीतिक संतुलन को दिखाती है, जो नेपाल जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है। जनरल अशोक राज सिगदेल का सत्ता में आना भारत के लिए एक तरह से सकारात्मक संकेत हो सकता है। भारत हमेशा से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।